तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि पहला चैप्टर में हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, यानी कि कंप्यूटर का क्या परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। दिस चैप्टर इंक्लूड व्हाट इज कंप्यूटर। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। इवोल्यूशन माने विकास, ठीक। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। इट्स एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इस चैप्टर में जानेंगे। बेसिक ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि जिनको चलाने के लिए हमें कोई पैड नहीं, मतलब फीस पेड नहीं करना पड़ता है, बिना फीस पे किए चलाते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे। आईटी गैजेट के बारे में हम सीखेंगे एंड देयर एप्लीकेशन, और उनका यूज़ हम सीखेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में यूज़ करेंगे। यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम जो है ये सारे चीज़ें जान चुके होंगे, ठीक। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। ए कंप्यूटर इज, स्क्रीन को जूम कर ले जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, जो इलेक्ट्रिसिटी से चले उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रिसिटी से ज़रूरी नहीं है कि लाइन से, मतलब ज़्यादा पावर बैटरी के भी इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है। दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। अब मैनिपुलेट्स का क्या मतलब हुआ कि इन्फॉर्मेशन को क्या करता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी चीज़, हम टेक्स्ट लिखते हैं, चाहे हमारे जो वीडियोज होते हैं, इमेज होते हैं, वो सारे डाटा इन्फॉर्मेशन ही होते हैं। कोई इमेज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होता है, तो कोई टेक्स्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होता है, तो कोई वीडियो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब उसमें संशोधन करता है, उसको और अच्छा बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। मैनिपुलेट्स, कुछ एडिटिंग करना, जैसे कि इमेज में ही हम एडिटिंग करते हैं, उसका इफ ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, या उसको क्रॉप करना, टेक्स्ट में ऐड करना, रिमूव करना, उसमें टेक्स्ट ऐड करना, टेक्स्ट रिमूव करना। वीडियो एडिटिंग में कट क्रॉप उसमें भी होता है। तो जो भी चीज़ मैनिपुलेट करने की होती है, इन चीज़ों को हम किसके माध्यम से करते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। या डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस डाटा को बोल्ड करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल भी कर दिया, तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि इस टेक्स्ट को, इस लिखे हुए को बोल्ड करना है। टेक्स्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ ABCD 1 2 3 लिखा जो होता है उसको बोलते हैं। तो उस चीज़ को अगर बोल्ड करना है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो उसे बोल्ड करेगा। तो इसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, स्कैल प्रोग्राम। अब यही इंस्ट्रक्शन, जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो उसे सेट बोलते हैं। और सेट जब बन जाता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कमांड्स का, कोडिंग जो होता है, जो पाइथन में होता है, जो प्रोग्रामर होते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन का सेट बनाते हैं, और उन सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कर देते हैं। आगे भी इसका ब्रीफ में हम डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए जितना सफिशिएंट है उतना हम जानकारी दे रहे हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसका एबिलिटी होता है, इट किसके लिए है? इट जो है
कंप्यूटर के लिए है। इट जो है इट हैज़ एबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है क्या करने के लिए, टू स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपने आज कोई काम किया, किसी टेक्स्ट कोई किसी का लेटर लिखा, आधा हाफ लेटर लिख दिया है, हाफ कल लिखना चाहते हैं, समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको हाफ लेटर को सेव कर देंगे और अगले दिन उसी हाफ लेटर को ओपन करेंगे और फिर अगला जो मैटर है उसे टाइप करके कंप्लीट करेंगे। तो हमें ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमारे पास स्टोर करने की सुविधा हो। नहीं तो हर दिन मुझे जब कंप्यूटर खोलेंगे तब एक नए सिरे से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है स्टोर करने का। और रिट्राइव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा गलती लिखा गया। देखिए, रिट्राइव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो जैसे कि आपने डेटा को स्टोर कर दिया, आज सेव कर दिया, आज अपने एप्लीकेशन लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, आधा लिखें, उसको सेव कर दिए, फिर अगला दिन आप जो कंप्यूटर खोलेंगे तो उसको क्या करेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे उसी चीज़ को, तो इसको उसी को बोलते हैं रिट्राइव। आपने जहाँ सेव किया है वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके सॉफ्टवेयर में फिर से अपना काम जारी करेंगे। एंड प्रोसेस डाटा, और प्रोसेस भी करना होता है। तो कंप्यूटर का एबिलिटी, सबसे आगे हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है। मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, यानी मॉडिफाई करता है, यानी कि संशोधन करता है उसमें। और डाटा, इन्फॉर्मेशन या डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार से आप अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को बदलाव करते हैं उसमें। और जिस प्रकार, और जब इंस्ट्रक्शन का सेट हो जाता है तो हम उसे प्रोग्राम करते हैं। और कंप्यूटर का क्या एबिलिटी होता है, इन्फॉर्मेशन को सेव करने का और प्राप्त करने का और डाटा को प्रोसेस करने का। द टर्म कंप्यूटर इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। देखिए, जो टर्म का मतलब जो शब्द है कंप्यूटर का, देखिए जो टर्म है कंप्यूटर का वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई गणना हो गया कि 2+2 क्या होता है, तो कंप्यूटर बताएगा 4। या कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, डिस्टेंस कि एक घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, तो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देगा कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूटर से आया है। कंप्यूटर क्या है, लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड आउटपुट, टू स्टोर डाटा। देखिए, किसी भी चीज़ का एक बेसिक फंक्शन होता है। जैसे हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, सांस लेना, खाना, ठीक है। बेसिक फंक्शन हमारा क्या है कि हम खाते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर अपना वो जो सुबह का काम है, शाम का काम है, किसी का शाम का, किसी का सुबह काम होता है, तो वो काम। तो हमारा जो बेसिक फंक्शन क्या है, जिस तरह हमारा बेसिक फंक्शन है उसी तरह कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट द इनपुट को एक्सेप्ट करना। यानी कि कोई चीज़ इनपुट कहाँ से मिलता है, क्या कीबोर्ड से मिल सकता है, माउस से मिलता है, माइक से मिलता है। इनपुट का क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर में जाता है, किसी भी चीज़ किसी माध्यम से, तो वो इनपुट होता है किसके लिए, सीपीयू के लिए या कंप्यूटर के लिए। तो कीबोर्ड में जब हम कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो इसमें कंप्यूटर में जाता है सीपीयू से होके, ठीक है। सीपीयू ही एक्चुअली में वो मेन कंप्यूटर होता है, डिस्प्ले करता है। जब सीपीयू में जाता है तो डिस्प्ले करता है मॉनिटर में। तो एक्सेप्ट द इनपुट, द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एक्सेप्ट द इनपुट। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है कि इनपुट को एक्सेप्ट करना। आपने सपोज दैट कि आपने आकाश लिखा, तो उसको आकाश एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड प्रोसेस द इनपुट, आपने जो लिखा, आपने ऐसा तो नहीं लिखा कि AKASH, आपने तो कुछ की दबाया होगा, वो की पे केवल AKASH लिखा हुआ, लेकिन वो जो की के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है,
ठीक है, ये शब्द नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स 0 और 1 के किसी फॉर्म में जाता है, तो वो क्या करता है, आपको एक की ASH डिस्प्ले पे दिखाता है। ठीक है, तो दिखाता है तो वो क्या करता है, प्रोसेस करके दिखाता है आउटपुट। फिर उसके बाद आउटपुट एंड स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, आपने इनपुट दिया, उसे प्रोसेस किया, फिर उसके बाद से इस डिस्प्ले पे जब वो आउटपुट करता है तो ये तीसरा काम उसका हो गया। और लास्ट काम ये होता है कि इसको सेव करना, कि अगले दिन फिर काम पड़े, नाम लिखने के बाद फादर नेम ऐड करना हो, मदर नेम ऐड करना हो, तो इस नाम को सेव किए रहेंगे तो अगले दिन का काम आप उसमें ऐड कर सकें। इसलिए टू स्टोर डाटा, ऐसा काम मेन फंक्शन क्या है, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ से हाँ ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। जनरली कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। देखिए, जनरली का हिंदी होता है समानता। तो सामान्यतः अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिल के बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे बहुत ही ब्रीफ में, मतलब बहुत ही डिटेल में बताया गया है। यहाँ के लिए समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हार्डवेयर वो होता है जो आप कीबोर्ड देखते हैं, ठीक है, और CPU का मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ठीक है, जो आप टच कर सकें, ठीक है, जो आप टच कर सकें वह आप अपने हाथों से, ठीक है, उसको हार्डवेयर बोल देंगे। कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, CPU को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, तो ये जो होते हैं हार्डवेयर होते हैं। लेकिन इसको कीबोर्ड को CPU से कनेक्ट करने वाला कोई चीज़ होगा, वो होता है सॉफ्टवेयर। CPU को चलाने का अंदर जो ड्राइवर है, ठीक है, वो है सॉफ्टवेयर। जैसे एक कार है, एक कार को कौन चलाता है, कोई व्यक्ति चलाता है। उसी तरह अगर कार को अगर हम मान लें कंप्यूटर का बॉडी, और अंदर को चलाने वाले को सॉफ्टवेयर मान सकते हैं, और कार को हम हार्डवेयर मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर को जो अंदर से चलाता है वो सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। खैर, यहाँ पे तो हार्डवेयर ड्राइवर को टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर चलाने वाला जो कर सकते हैं जो चीज़ होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। और जिसे टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है, जैसे कि कीबोर्ड। और यहाँ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले सकते हो कि विंडोज़ का हो जाएगा। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ इस समय कितना चला, विंडोज़ 11 विंडोज़ 11 चल रहा है, ठीक है। सो विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर। देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है। इन्फॉर्मेशन और डाटा, एक्चुअली यहाँ लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, डाटा है और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, देखिए, जो डाटा होता है वो अनप्रोसेस्ड चीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ हम पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि बाज़ार से हम सब्जियां लेके आते हैं, ठीक है, सब्जियां लेके आते हैं बाज़ार से। उसके बाद से सब्जी को काटते हैं, बनाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको काटते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तो तब जाके वो फूड बनता है, ठीक है। वो एक्चुअली में कुक्ड फूड बनता है, जो कुक्ड फूड मतलब पका भोजन बनता है, ठीक है, जो हरी सब्जियाँ। तो उसी प्रकार जब डाटा जब इनिशियली कंप्यूटर में जाता है, प्रारंभ में जब कंप्यूटर में डाटा जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें कंप्यूटर में जब हम डाटा भेजते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, कुछ भी, तो उसको हम जब अरेंज करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए कि PPLA,
तो ये किस अगर ऐसे बना दें APPLE, तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। पहले ये ऐसा डाटा था और अब क्या हो गया, कोई सेंस हो गया, उसका कोई मतलब हो गया एप्पल। हाँ, तो इसी तरह डाटा जो होता है पहले इनिशियली हम कंप्यूटर में जब भेजते हैं कोई चीज़, तो उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर और उसके बाद से हमारे अंडरस्टैंडेबल और अच्छे से प्रस्तुत करता है हमारे सामने, तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सम टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ टर्म्स जो है, जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मतलब कंप्यूटर को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स जो है सीखने होंगे। जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ जैसे मान लीजिए हमको हिंदी बोलने की अगर हम सपोज जैसे किसी को हिंदी नहीं आती है, तो सबसे पहले वो शब्द सिखाए जाएंगे जो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो इसके लिए अत्यंत ज़रूरी होगा। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है तो हिंदी नहीं सीखा है, तो सबसे पहले उसको वो बेसिक चीज़ बताया जाएगा जो इसको का काम चल सके। खाने को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, कहीं आ, जाना है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बेसिक टर्म वो है। ठीक है, कि कम से कम वो सर्वाइव तो कर सके, उसके बाद से तो वो मास्टर हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसी तरह कंप्यूटर को सीखने से पहले, कंप्यूटर को जानने से पहले कंप्यूटर के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हमें पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम भी पढ़ते पढ़ते मास्टर हो जाएंगे। डाटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होता है। देखिए अभी मैंने बोला अनप्रोसेस्ड डाटा, ये प्रोसेस नहीं होता है, अनप्रोसेस्ड यानी कि अभी इस पर कोई काम नहीं किया रहता है। जब कंप्यूटर अपना माइंड नहीं लगाया रहता है इस पर, तो उसको बोलते हैं डाटा। रॉ फैक्ट माने जो इनिशियली आता है, मतलब आरंभ रूप से, जैसे कच्चा तेल होता है ना, उसे रॉ फ्यूल बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ ऑयल बोलते हैं कच्चा तेल। तो उससे रॉ फैक्ट होता है, रॉ फिगर होता है। ठीक है, लाइक नंबर, टेक्स्ट। अब अनप्रोसेस्ड डाटा में क्या हो सकता है, डाटा में नंबर भी हो सकता है 1 2 3, टेक्स्ट भी हो सकता है ABC ऑन पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे, और नोन एज डाटा, उसी को डाटा बोलते हैं, ऑन पीस ऑफ पेपर। उसके बाद से प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद से एक बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ लगातार कई एक्शन लिया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से उस डाटा पे। ठीक है, सपोज दैट कि आपने एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ है एप्लीकेशन, वो अनप्रोसेस्ड डाटा है, रॉ फैक्ट है, उसको आपने कंप्यूटर में डाला। ठीक है, किसका, स्कैन करके या टाइप करके। तो उस पर कंप्यूटर क्या करेगा, बहुत सारे एक्शन लेगा उसको अच्छा करने के लिए, आप कंप्यूटर में दिखाने के लिए, तो उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन और फिर डिटेल्स थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कंटेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि 2 3 5 1 4, अब ये डाटा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसी को अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दें कि 1 2 3 4 5, अब समझ आ रहा है हाँ कि एक नंबर है, सीरीज है नंबर का। तो इन्फॉर्मेशन को जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दें और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, और एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में उसको शो करें। जैसे ये भी कोई नंबर ही होगा, लेकिन मुझे अगर 1 2 इसका सीरीज लिखना है तो 1 2 3 ऐसे लिखूंगा, 1 2 का सीरीज बोला जाएगा तो ऐसे तो नहीं लिखूंगा। तो उसका अगर मेरा कंटेक्स्ट से सीरीज लिखना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखूंगा। और मेरे को कुछ लिखना है 23,514, तो 23,514 तब ऐसा होगा। तो किस कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हैं, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है सेट हो जाता है, जो डाटा है सेट हो जाता है, तब वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, तब उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इट इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। या एक प्रकार का ऐसा कमांड होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक प्रकार का कमांड होता है। कमांड क्या होता है, देखो जो भी आदेश, कमांड का हिंदी क्या होता है, आदेश, इसका काम भी आदेश जैसा होता है। हम कंप्यूटर को जो भी आदेश देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से या किसी भी माध्यम से, तो वो कंप्यूटर करता है। कैसे करता है, कमांड के माध्यम से। हम ये नहीं कि अब तो AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हम वॉइस से अपने बोल के करा सकते हैं। लेकिन जब AI नहीं था तो केवल एक माध्यम था,
टाइप, या हम ये भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसी को तो बोलते हैं जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे प्रोग्राम बोलते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं तो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ लिख रहा लाइन, ठीक है, ऐसा लाइन लिख रहा हूँ, 2 लाइन लिखा गया, अब चाह रहा हूँ कि अब 3 लाइन छोड़ के लिखना है, तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे देना पड़ेगा तब ना 3 लाइन छोड़ेगा, तो वही इंस्ट्रक्शन होता है। इट इज़ कमांड। इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, गिवन टू द, इंस्ट्रक्शन में से भी आदेश निर्देशित करना और कमांड में से आदेश कंप्यूटर को दिया जाता है इन ए कंप्यूटर, इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब अपने लैंग्वेज में देते हैं, जो हम बोलते हैं वो पहले क्या करता है कि कंप्यूटर अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो कंप्यूटर समझता है और उस प्रकार का हमें रिजल्ट देता है। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट हो जाए, बना दिया जाए, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। गिवन टू ए कंप्यूटर को दिया जाता है इन, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु है दिया जा रहा है, इसी कमांड होता है, आदेश होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में दिया जाता है टू परफॉर्म सम टास्क, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप एक मोबाइल है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। सपोज दैट कि यहाँ पे आप कैमरा ओपन किए और यहाँ पे किसी का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो जब तक आप इसको कैप्चर वाले बटन को क्लिक नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो कैप्चर नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक किए, आपने इसको मोबाइल को कमांड दिया, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया कि कैप्चर को कैप्चर किया जाए, जो दिख रहा है कैमरा में है, जो स्क्रीन पे है, उसे कैप्चर किया जाए। तो इसे तो इंस्ट्रक्शन बोल दिए, कमांड बोल दिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ कि ऐसे ही कई सारे इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि पहले कैप्चर करना, फिर उसके बाद से उसे सेव करना, उसे थोड़ा सा और कंटेक्स्ट बढ़ा देना, तो 3-4 कमांड हो गया। 3-4 कमांड का जब सेट हो जाता है तो वो हो जाता है प्रोग्राम, ठीक। जैसे होता है ऑटो कंटेक्स्ट, मोबाइल में होता है, क्लिक करने के बाद क्रोमा बूस्ट होता है कुछ, तो वो क्या करता है, फ़ोटो खींचने के बाद ऑटोमेटिक अपना कलर वलर सब बढ़ा देता है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको गोरा बना देगा, ऑटोमेटिक आपका जो फेस पे पिंपल्स है उसको हटा देगा। वो सेट ऑफ प्रोग्राम होगा, तो उसको प्रोग्राम बोलेंगे। और जो आप क्लिक करते हैं वो हो जाएगा कमांड या इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं लेआउट कंप्यूटर में क्या क्या होता है। एक कंप्यूटर कब कहेंगे? जब उसमें एक मॉनिटर हो, एक कीबोर्ड हो, एक सीपीयू हो, एक माउस हो और स्पीकर हो। तो ये चारों 5 चीज़ मिलाकर, ठीक है, एक कंप्यूटर का सेटअप बनता है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, ठीक है। सो ये जो था फर्स्ट पेज था बुक का या पीडीएफ का। अगले वीडियो में हम अगला पेज का देख लेते हैं हम क्या है। अगला पेज का हम स्टडी करेंगे, यह है जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे।